Good morning, students. This is Ghanshyam Dutt Sharma, Assistant Professor, Government PG College, Rajgarh, अलवर। स्टूडेंट्स, अब से पहले हमने जो वीडियो देखा है उसमें हमने डाइंस के लैम्बडा मैक्स का कैलकुलेशन को निकाला है। फिर उसके बाद में इनॉन्स के लिए लैम्बडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करना देखा है। आज हम ये देख रहे हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड हैं और उन एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए किस प्रकार से कोई भी सब्स्टिट्यूट चेंज होने पे उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से उनकी लैम्बडा मैक्स परिवर्तित होती है और किस प्रकार से ये बैथोक्रमिक शिफ्ट या इप्सोक्रमिक शिफ्ट शो करते हैं तथा यूवी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में ये चीज़ अध्ययन करेंगे। तो अपने को पता है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड हैं, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, इन एरोमेटिक कंपाउंडों के बारे में कैसे इनकी वैल्यू निकाली जाती है, कितनी इनकी वैल्यू आती है। देखिए, बेंजीन एरोमेटिक यौगिक की जो मूल इकाई है, बेंजीन एरोमेटिक यौगिकों की बेसिक यूनिट है, मूल इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। इसमें 3 पाई बंद होते हैं जिनके कारण पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और इस प्रकार से पाई टू पाई ट्रांजिशन होने के कारण बेंजीन जो है 3 प्रकार के अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। बेंजीन 3 प्रकार के अवशोषण बैंड शो करता है। पहला है E1 बैंड, दूसरा E2 बैंड, तीसरा B बैंड। E1 बैंड 184 nm पर मिलता है और इसके लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम 60,000 होता है। E2 बैंड 204 nm पर जो कि वीक बैंड के रूप में मिलता है, इसके लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम 7900 होता है और B बैंड ये 256 nm पर अत्यंत दुर्बल बैंड के रूप में मिलता है और इसका जो एप्सिलॉन मैक्सिमम है 200 होता है। बेंजीन तथा उसके सजात की पहचान में बी बैंड महत्वपूर्ण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए बैंड कौन सा है? बी बैंड। एल्किल समूह की संख्या बेंजीन वाले पर बढ़ने से बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है, अर्थात लैम्बडा मैक्स में वृद्धि होती है, जिसे निम्न सारणी द्वारा समझाया जा सकता है। आगे हम एक सारणी देखेंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन होगा। और दूसरा है, बेंजीन में यदि ऑक्सोक्रोम जुड़े हों तो अबंधी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है और लैम्बडा मैक्स में वृद्धि होती है। इसे भी हम सारणी में समझेंगे। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं, बेंजीन और उसकी सजात की पहचान में बी बैंड महत्वपूर्ण होता है और एल्किल समूह की संख्या बेंजीन वाले पर बढ़ने पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है और ऑक्सोक्रोम जुड़ने पर भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है। तो इसका देखिए हम अध्ययन करते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम टेबल में बेंजीन और उसमें एल्किल समूह के बी बैंड। बेंजीन का लैम्बडा मैक्स 256 आ रहा है, 256 आ रहा है और एप्सिलॉन मैक्सिमम 200 आ रहा है। जो अभी अपन ने देखा है 256 पे बी बैंड आता है बेंजीन का। और जब इस पे एक एल्किल समूह अर्थात मैथिल समूह ऐड हो जाता है तो ये लैम्बडा मैक्स में वृद्धि होती है, 261 हो जाता है। जब 2 मैथिल समूह अर्थात ऑर्थोजाइलिन होता है तो 262.5 nm हो जाता है और 3 अगर एल्किल समूह अर्थात 3 मैथिल समूह जुड़ने से मेसिटिलिन जो बनती है 266 हो जाता है। तो जैसे जैसे और मैथिल समूह इस पे ऐड हो रहे हैं, देखिए 6 के 6 मैथिल समूह हेक्सा मैथिल बेंजीन जब बनता है
2 लेमड़ा मैक्स हो जाती है। इट मीन्स बेंजीन का 200 पे था, बेंजीन का 256 पे था, और जब 6 के 6 मैथिल समूह इस पे ऐड हो जाते हैं, हेक्सामेथिल बेंजीन हो जाता है, तो 272 हो जाता है। तो इस प्रकार से 1 मैथिल समूह, 2 मैथिल समूह, फिर 3 मैथिल समूह, फिर 6 मैथिल समूह, जैसे जैसे बेंजीन पे जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके बी बैंड की लेमड़ा मैक्स में वृद्धि होती जा रही है और इसके लिए वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसे जब इसमें ऑक्सोक्रोम ऐड हो जाते हैं तो ऑक्सोक्रोम के ऐड हो जाने के कारण जिस प्रकार से वृद्धि दिखाई गई है, देखिए बेंजीन का अपने को पता है लेमड़ा मैक्स E2 बैंड 204 पे आता है और जबकि बी बैंड 256 पे आता है। जब विलायक क्या लेते हैं अपन, हेक्सेन लेते हैं, विलायक का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। फिनोल जब लेते हैं अर्थात OH समूह जब बेंजीन पे जुड़ जाता है और ये क्या है, क्रोमोफोर है, सॉरी ऑक्सोक्रोम जो है, ऑक्सोक्रोम जुड़ने से इसकी जो लेमड़ा मैक्स की वैल्यू बी बैंड की 270 हो जाती है। सॉल्यूशन जब इसमें क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। जब थायोफिनोल होता है तो इसकी जो लेमड़ा मैक्स 269 लेमड़ा मैक्स प्राप्त होती है हेक्सेन में, और जब एनिसोल लेते हैं तो 269 पे ही इसका आता है, और डाइफेनिल ईथर जब लेते हैं तो 278 डाई क्लोहेक्सेन में इसका लेमड़ा मैक्स प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन जो है 265 पे आता है और एनिलीन का 280 पर आता है। इस प्रकार से अलग अलग जब ऑक्सोक्रोम बेंजीन पे जुड़ते हैं तो अलग अलग प्रकार से इसकी लेमड़ा मैक्स में वृद्धि होती जाती है। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम पढ़ चुके हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, असाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की संरचना का निर्धारण करना। यदि दो अलग अलग पदार्थ समान अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं तो यह निश्चित है कि उनकी संरचना भी समान होनी चाहिए, क्योंकि एक ही रासायनिक संरचना के पदार्थ एक सा ही अवशोषण स्पेक्ट्रम प्रकट करते हैं। यदि इनमें से एक पदार्थ की संरचना ज्ञात हो तो दूसरे की संरचना का भी निर्धारण किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे नील के ऑक्सीकरण से प्राप्त स्टेन की संरचना निम्न में से एक हो सकती है। यहाँ देखिए फर्स्ट है लैक्टम, सेकंड है लैक्टम, लेकिन इन दोनों संरचनाओं में थोड़ा सा अंतर है। एक में OH जुड़ा हुआ है, एक में नहीं जुड़ा हुआ है, एक में केवल O ही जुड़ा हुआ है, अर्थात एक एल्कोहलिक समूह है और एक में ऑक्सीजन पे आवेश दिखाया जाएगा। इसके 2 मैथिल व्युत्पन्न हो सकते हैं जिनकी संरचना निम्न प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पे एक में CH3 जुड़ रहा है कार्बन के पास में, एक में नाइट्रोजन के पास में। संरचना थर्ड तथा फोर्थ के अवशोषण स्पेक्ट्रम से पता लगा कि स्टेन का अवशोषण स्पेक्ट्रम स्टेन के N मैथिल व्युत्पन्न के समान ही प्राप्त होता है। इस स्टेन की संरचना सेकंड होनी चाहिए। तो N मैथिल ये वाला है। अब N मैथिल ये वाला, तो इसमें नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को प्लेस कर CH3 लगाया जाता है तो ये बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम से करने पर यदि ज्ञात और अज्ञात यौगिकों के स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड लगभग समान तरंगदैर्ध्यों पर मिलते हैं तो दोनों की संरचना भी एक सी ही होगी। तीसरा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी यौगिक के विलयन में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण वर्णोत्कर्षी प्रभाव दिखाई देता है। इस हेतु विलायक का परिवर्तन करने से लेमड़ा मैक्स का मान बदल जाता है। हाइड्रोजन बंध पराबैंगनी अवशोषण को कम तरंगदैर्ध्य की तरफ विस्थापित करता है। एसीटोन का विलयन हेक्सेन में बनाने पर लेमड़ा मैक्स का मान 279 nm होता है, जबकि एसीटोन का विलयन जल में बनाने पर लेमड़ा मैक्स 264 nm प्राप्त होता है। अर्थात देखिए जब आप जल में विलयन बना रहे हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण
अवशोषण स्पेक्ट्रम कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो गया 279 से 264। एथेनॉल विलायक में 272 nm होता है। अतः दोनों के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्ब्डा मैक्स के मान में अंतर का कारण एसीटोन का जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाना है। चौथा एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर। संयुक्त बंध द्विबंध वाले ज्यामिति समावयवी प्राय भिन्न भिन्न अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। स्टिबलिन के समपक्ष एवं विपक्ष दोनों रूप निम्न हैं और अपने को देखिए पता चल रहा है, एक में एक दूसरे ट्रांस स्थिति में और एक में दोनों जो बेंजीन दोनों हाइड्रोजन सिस पोजीशन में है। जो ट्रांस है उसकी लैम्ब्डा मैक्स 295.5 nm आती है, जबकि सिस वाले में 280 nm आती है। समपक्ष रूप वाले स्टिल्बीन के अणु के दोनों फेनिल समूह के हाइड्रोजन परमाणुओं में त्रिविम प्रतिकर्षण होने के कारण दोनों फेनिल समूह एक तल से नहीं रह पाते और विपक्ष रूप में स्टिल्बीन में दोनों फेनिल समूह विपरीत दिशा में होने से उनके हाइड्रोजन परमाणु में त्रिविम प्रतिकर्षण नहीं होता है और ये समूह एक ही तल में रहते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन भी एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार विपक्ष रूप वाले अणु में पाई टू पाई स्टार संक्रमण सरलता से लैम्ब्डा मैक्स 295 nm पर हो जाता है, जबकि समपक्ष रूप का अवशोषण लैम्ब्डा मैक्स 280 nm वाली तरंग दैर्ध्य पर होता है। अतः जिस रूप का लैम्ब्डा मैक्स का मान अधिक होगा वह स्टिल्बीन का विपक्ष रूप होगा। तो इस प्रकार से हम यौगिकों की संरचना का निर्धारण भी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम की सहायता से कर सकते हैं। समान स्ट्रक्चर्स का पता लग सकता है, सिस और ट्रांस का पता लग सकते हैं और विलायक का क्या प्रभाव रहेगा इसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं।